गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हम 5th क्लास का हिंदी सब्जेक्ट कर रहे हैं, जिसमें आज हमारा 8वां पाठ है चतुर चरवाहा। चतुर चरवाहा, चरवाहा पशु चराने वाला। तो एक बार की बात है बच्चों, सोमू कौन था? चरवाहा, जो अपनी भेड़ बकरियां चराता था। सोमू सड़क के साथ वाले मैदान में अपनी भेड़ बकरियां चरा रहा था और अचानक वह बहुत खुश हुआ और खुश होकर उसने अपनी भेड़ बकरियां चराने वाली जो उसके पास छड़ी थी, डंडा था, खुशी से उछलकर वह डंडा भी फेंक दिया और अपने सिर पर जो उसने फर की टोपी पहनी हुई थी वह टोपी भी हवा में उछाल दी। फर की टोपी कैसी होती है बच्चों? फर जो कि किसी पशु के बालों से बनी हुई होती है, जैसे भेड़ों के बालों से, तो ऊपर से जैसे गद्देदार नरम होती है पशु के बालों से बनी हुई टोपी। तो जब सोमू ने अपनी टोपी फेंकी, उसी समय एक घुड़सवार, अनजान घुड़सवार जिसे वो जानता नहीं था, वहां से जा रहा था। फर की टोपी को देखकर अचानक घुड़सवार का घोड़ा डर गया और घोड़ा अपनी अगली दोनों टांगों पर खड़ा हो गया। घुड़सवार ने बड़े ही कठिनाई से अपने घोड़े को संभाला और वह क्रोधित होकर सोमू चरवाहे से कहने लगा, अरे लड़की, तुमने मेरे घोड़े को क्यों डरा दिया? सोमू ने कहा, नहीं, मैंने घोड़े को नहीं डराया है। घुड़सवार ने कहा, तुमने अपनी फर वाली टोपी क्यों फेंकी? सोमू ने कहा, मैंने टोपी इसलिए फेंकी क्योंकि मैं बहुत खुश था। घुड़सवार ने पूछा कि तुम इतने खुश क्यों हो? सोमू ने जवाब दिया, क्योंकि मैंने एक पहेली का हल निकाल लिया है। एक पहेली बूझ ली है, पहेली का हल निकाल लिया है, इसलिए मैं बहुत खुश हुआ और खुश होकर मैंने अपनी छड़ी और टोपी फेंक दी। मैं अपनी इस गलती के लिए माफी मांगता हूँ। घुड़सवार ने पूछा, तुम्हारी पहेली क्या थी? सोमू ने कहा कि मैं आपको पहेली बता दूंगा, लेकिन आप मुझे इस गलती के लिए डांटेंगे नहीं। मैंने आपका जो घोड़ा डराया है, तो इसके लिए आप मुझे डांटेंगे नहीं। घुड़सवार ने कहा, ठीक है, तो मुझे पहेली बताओ। तो सोमू ने उन्हें क्या पहेली बताई? सोमू ने कहा कि वह क्या चीज है जो आदमी से ऊंची भी है और मुर्गी से छोटी है? आदमी से ऊंची और मुर्गी से छोटी। अज्ञात जिसे सोमू जानता नहीं था, अनजान घुड़सवार इस पहेली के बारे में सोचता रहा, परंतु उसे पहेली का जवाब नहीं मिला। वह इस पहेली को हल नहीं कर सका। अंत में वह बोला कि ठीक है भाई, मैं हार मान लेता हूँ। अब तुम बताओ, वह क्या चीज है जो आदमी से ऊंची है और मुर्गी से छोटी? सोमू ने जवाब दिया कि फर की टोपी। ये जो टोपी है, फर की टोपी, ये टोपी जब जमीन पर गिरती है तो हम देखते हैं इसका साइज मुर्गी से भी छोटा है, परंतु जब आदमी इसको पहनता है तो सिर पर पहनता है तो ये आदमी से भी ऊंची बन जाती है। घुड़सवार सोमू की इस चतुराई को देखकर खुश हुआ। उसने कहा, तुम तो बहुत बुद्धिमान लड़के हो। और वह उससे क्या कहता है कि मैं कल फिर इसी रास्ते से आऊंगा, तुम मुझे यहीं पर मिलना। मैं तुमसे एक भेड़ खरीदूंगा और तुम जो चाहोगे वह मूल्य इस भेड़ का मैं तुम्हें दूंगा, परंतु एक शर्त है। घुड़सवार ने क्या शर्त रखी कि भेड़ का रंग न ही तो सफेद हो, न ही काला हो, न ही भूरा हो, न ही चितकबरा हो, वह किसी भी रंग की न हो। मुझे तुमसे एक भेड़ खरीदनी है, परंतु उस भेड़ का कैसा भी रंग नहीं होना चाहिए, न ही सफेद हो, न ही काला, न ही भूरा, न ही चितकबरा। तो घुड़सवार की बात मानकर सोमू ने कहा, ठीक है, मैं आपके लिए एक ऐसी ही भेड़ रखूंगा। अगले दिन जब घुड़सवार वहां से आया तो उसने सोमू से पूछा, क्या तुमने भेड़ मिली जैसे कि मैंने तुमसे कही थी? सोमू ने कहा, हाँ साहब, भेड़ मिल गई।
जैसी आप चाहते थे बिल्कुल वैसी मैंने उसे बाड़े में बंद करके रखा है। आप अपना आदमी उसे लेने के लिए भेज दें, परंतु मेरी भी एक शर्त है। सोमू ने कहा, क्या शर्त रखा? कि जो भेड़ लेने के लिए आदमी जो आए वह किसी भी वार को न आए, वह नहीं तो सोमवार को आए, न ही मंगलवार को आए, न ही बुधवार को आए, न ही बृहस्पतिवार को आए, न ही शुक्रवार को आए, न ही शनिवार को आए और न ही रविवार को आए। वह किसी भी वार को नहीं आना चाहिए। किसी और दिन आ जाए, किसी भी वार को ना आए, किसी और दिन आ जाए। तो घुड़सवार ने भी तो एक ऐसी ही अजीब शर्त रखी थी कि भेड़ का कैसा भी रंग नहीं होना चाहिए। तो सोमू ने भी उसके जवाब में एक ऐसी ही अजीब शर्त रखी कि भेड़ का जो खरीदार है व्यक्ति वह किसी भी वार को नहीं आना चाहिए, किसी अन्य दिन आए। सोमू की ये चतुराई देखकर घुड़सवार हंसने लगा और वह उससे बहुत खुश हुआ। उसने खुश होकर अपने सुरीली बांसुरी जो उसने अपने कमर में बांध कर रखी हुई थी, उसने उसे सोमू को, चरवाहे को दे दिया और फिर बोला कि ये तुम्हारे लिए भेंट है, भेंट उपहार। मैं बड़े खुश होकर तुम्हें ये बांसुरी दे रहा हूँ। तुम अपनी भेड़ें चराते समय इसे बजाना, और इससे तुम्हारा मन भी बहल जाएगा, इसकी मधुर आवाज से तुम्हारा दिल बहलेगा। ये कहकर वह वहां से चल दिया। तो सुना बच्चों आपने, सोमू जो कि एक चरवाहा है, भेड़ चराता है और कितना ज्यादा बुद्धिमान है।